नमस्कार किसान साथियों और बागवान जो हॉर्टिकल्चर खेती करते हैं उनके लिए भी नमस्कार मेरा। और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं पहुँचा हूँ जाना पहचाना नाम। हम कहते हैं कि उस नाम से जाने जाते हैं, कभी किसी नाम से जाने जाते हैं। आज मैं उनके पास पहुँचा हूँ जो लेमन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो लेमन मैन इनका नाम क्यों पड़ा, हम इनसे ही जानेंगे इस स्टोरी की गाथा कि लेमन ट्री सुना था मैंने, तो लेमन मैन कैसे नाम पड़ा है। तो आज मैं उनके पास लेके चलता हूँ आपको, और उनकी जो अभी तक काम किया है लेमन पर, सिट्रस फैमिली पर, तो उन्होंने क्या क्या उपलब्धि पाई हैं वो भी दिखाऊंगा मैं, और इनके कुछ व्यू भी जानना चाहूँगा, जिससे आपको इनके पास जो भी वैरायटी मिलती है लेमन की और आपके गुआवा की, जो अच्छा आप अपना जीवन जी सकें उस हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा के, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। मैं आपको पहले आपका गुड नेम जानना चाहूँगा, आपका गांव नाम और आपका जो आपने इतना अच्छा काम किया है उसके बारे में आपके विचार मिले मेरे को सुनने के लिए। मेरे जहाँ तक मेरे साथ जो फार्मर जुड़े हुए लेमन के गुआवा फार्मर्स, जैसे हिसार के अंदर आप हरियाणा की बात करें तो बहुत ज़्यादा गुआवा लगता है, और सिट्रस की बात करें तो पंजाब में होशियारपुर और अबोर और फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर गंगानगर की बात और हनुमानगढ़ के अंदर तो देखा जाए तो सारा सिट्रस बेल्ट है आपकी, और अच्छी क्वालिटी में सिट्रस लगता है। वहाँ पर उसको किन्नू बोलते हैं, और अदर यहाँ को सिट्रस बोलेंगे ना, किन्नू बोला जाता है। तो उसके बारे में वहाँ तक आपकी ये जानकारी पहुँचेगी, और आप तक जो लेना चाहेंगे फार्मर शिक्षा वो आपके माध्यम से मिलेगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ये नाम कैसे पड़ा, और आपने ये अब तक जो काम किया वो कैसे किया। 2 मिनट आपके। जी नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा। अभी हमें देश के लोग लेमन मैन रायबरेली के नाम से जानते हैं। हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे और वहाँ से छोड़ के अपने पैतृक ज़मीन पे आए। तो शुरुआत के दौर में हमने धान गेहूँ और सरसों की खेती की, लेकिन हमें समझ में आ गया कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। तो हमने काफ़ी सर्च के बाद नींबू की बागवानी की, जो मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। मेरे मन में हर समय ये रहता था कि एक ट्रेडिशनल क्रॉप लगाए, फिर उसको काटा, फिर से दूसरे की तैयारी, फिर से काटा, फिर से तीसरे की तैयारी, ऐसे करके किसानों की लाइफ साइकिल चलती, जिसमें उनका पैसा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। जो हॉर्टिकल्चर की होता है, हमने नींबू की बागवानी किया तो उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टाइम प्रॉफिट है। बीच बीच में आपको मेंटेनेंस वर्क करते रहता है, तो उससे किसानों को 25 से 30 सालों तक आमदनी होती है। हम ये चाहते हैं कि देश के किसान बागवानी की तरफ आएँ, उन्हें भी बागवानी करनी चाहिए। और अगर उनके पास 10 एकड़ खेत है तो 1 से 2 एकड़ 3 एकड़ में बागवानी ज़रूर करनी चाहिए, जो कि अपने यहाँ का भारत देश का मौसम ऐसा है, काफ़ी उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी तेज़ आंधियाँ चलती हैं, कभी कुछ समय बारिश हो जाती है, कभी गर्मी काफ़ी रहती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है। तो इस तरह से किसानों के पास आय का कोई एक ऐसा बाग का साधन होना चाहिए जो उनको विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करा सके। इस मॉडल को लेकर के हम चलें। जी धन्यवाद सर। लास्ट ईयर हमारी आपसे जब बात हुई थी आज से 1 साल पहले, और आपने जब एक प्रोडक्ट आईसेल का यूज़ किया, आपने आपके जो फ्रेंड थे तवर जी मुजफ्फरनगर के अंदर, उनके माध्यम से आप मेरे से जुड़े, बिल्कुल। और मेरी आपसे बात हुई जब आपने पॉलीसल्फेट का एप्लीकेशन किया, तो आपके सिट्रस के अंदर या गुआवा के अंदर क्या आपको बदलाव देखने को मिला, तो एक बार वो भी आप बता दें। हमने जो आपका प्रोडक्ट था पॉलीसल्फेट, उसका बैग मंगवाया, 50 किलो का बैग था, और आपने रिकमेंड किया था आधा आधा किलो। मैंने पौधे में डलवाया, उसकी गुड़ाई करवाई, बढ़िया से उसकी सिंचाई करवाई, और आज उसका नतीजा बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। जिन पौधों में फूल की मात्रा कम होती थी वो काफ़ी अच्छी बढ़ी। पौधों की पत्तियों से लेकर के फलों तक में चमक है। और अभी ये पीछे हमें देख रहे होंगे अमरूद की बाग है, इसमें भी हम 10 से 12 दिन में मंगा करके इसमें हम यूज़ करेंगे। इवन ये प्रोडक्ट हमें मम्मी को भी काफ़ी पसंद आया। ये अमरूद की बाग मेनली वही देखती है, तो उन्होंने कहा कि इसमें ज़रूर डालना है। वही वाला भैया जो बोरी आई थी अपने पास आई थी। थैंक यू सर, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, ना सॉइल पे कोई नुकसान है, चाहे हमारे फूड क्रॉप है उस पर नुकसान है, बिल्कुल चाहे जो सीरियल क्रॉप लगाते हैं, चाहे हम धान लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, या वेजिटेबल लगा रहे हैं,
तो वो नेचुरल प्रोडक्ट होने वजह से आपकी सॉइल हेल्थ को सुधार रहा है और आपकी प्लांट हेल्थ को सुधार रहा है। तो माताजी ने जो उसका जो फीडबैक दिया शायद बहुत अच्छा फीडबैक है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। प्लांट जब हेल्थ सुधरी, मैं अभी देख रहा था अंदर टमाटर लगे हुए थे, तो शायद टमाटर में थोड़ा बहुत उसका असर गया हो, उसका जो टेस्ट था वो चेंज हुआ है उससे, तो वो भी एक बहुत अच्छा है। तो एक इन्होंने यहाँ पर लेमन मैन के नाम से पाठशाला, किसान पाठशाला, एक इन्होंने अपना नाम दिखा रखा है। और ये अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, शायद इन्होंने कल ही मेरे को दिया था कि जो नींबू फटता है वो क्या रीज़न है, उसके भी 2-3 रीज़न हो सकते हैं कि वाटर आपकी एक्सेस हो गया, न्यूट्रिशन अपटेक कम हो गया, जब उसको कैल्शियम चाहिए, बोरॉन चाहिए, जब हम नहीं दे पा रहे। अधिकतर क्या होता है, कैल्शियम और बोरॉन का स्प्रे जब फूड सेट हो जाता है उसके बाद देना शुरू करते हैं कुछ फार्मर, लेकिन बोरॉन का असली रिक्वायरमेंट जब आपका फ्लावरिंग आ रहा है, फ्लावरिंग से पहले आप देते हैं, पॉलन ट्यूब बन रही है, उस समय आप बोरॉन का स्प्रे करते हैं, शायद आपको वो बीमारी देखने को नहीं मिले जो फटने वाला नींबू है। एक आपने नींबू के अंदर आपने देखा चवन्नी नीचे रिंग बन जाती है, जिसका कभी कभी कोई इलाज नहीं मिलता। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम उसका मुख्य कारण होता है। जब मेरा कैल्शियम नीचे से फ्लो ऊपर की तरफ जाता है लीफ की तरफ, कभी लीफ से कैल्शियम रूट की तरफ नहीं आता, तो उस समय आप जब आपका फूड सेट हो रहा है उस समय आप जितनी अच्छी मात्रा में कैल्शियम देंगे रूट के माध्यम से, ऐसा प्रोडक्ट जो 100% अवेलेबल फॉर्म में हो, कैल्शियम मिलता रहे, तो शायद वो समस्या से समाधान पा सकते हैं। जो आपका रिंग बनना है वो रिंग नहीं बनेगा और आपका फूड क्वालिटी अच्छा रहेगा। जब रिंग बन जाती है किसी फूड के अंदर में, सिट्रस के अंदर, तो जब मार्केट में लेने जाते हैं तो उसको लेने वाला उसको परचेज नहीं करता और आपको रिजेक्ट कर देता है। जो आपने मेहनत की 1 साल वो आपकी बेकार चली जाती है। तो आप उस समय जब आपका फूड सेट हो रहा है उस समय आपने सही मात्रा में NPK प्लस कैल्शियम का न्यूट्रिशन दिया है, तो आप उसको निजात पा सकते हैं उस बीमारी से। नहीं, आप उसका कोई कंट्रोल नहीं। ICL का कौन सा प्रोडक्ट सर उस वक्त काम करेगा? यदि हम देखें तो उसका सही प्रोडक्ट है 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम। उसका जो रेशो है 2 हिस्से नाइट्रोजन, 1 हिस्सा फास्फोरस, 4 हिस्से पोटास और 2 हिस्से में आपका कैल्शियम। जिस रेशो में नाइट्रोजन है उसी रेशो में आपका कैल्शियम है, तो वो सही मात्रा में अपटेक होता है, जिससे वो रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। दूसरी इसमें देखने वाली बात मिलेगी आपको, उसका pH लो। जब आपका सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन फिक्स है, आपकी सॉइल का pH हाई है और हाई pH का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो वो कैल्शियम वहाँ से अपटेक नहीं करता। यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें, अगर उसका pH 7 से ऊपर होता है और आप उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं हाई pH सॉइल में, तो अपटेक कम होगा। जब लो pH का कैल्शियम देंगे, जैसे 12-6-22 का pH 3.7 है, तो वो अपटेक ज़्यादा होता है और डेफिशिएंसी फिर वो शो नहीं करती। तो उस प्रोडक्ट के माध्यम में मैं सर के मिश्रा जी के रूम में लेना चाहूँगा। इन्होंने जो शील्ड मिली है, जो सर्टिफिकेट मिले हैं यूपी सरकार के थ्रू, जो इन्होंने अच्छा काम किया, सोशल वर्क किया, सामाजिक वर्क काम भी करते हैं, तो मैं यादव से कहूँगा तो उस रूम तक चलें और आपको प्रमाण पत्र किस के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कुछ ये फोटो आनंद महिंद्रा की तरफ से इनको शायद गिफ्ट है 16,217, 15,000, ये कुछ फोटो हैं। सब प्रमाण पत्र से अलग अलग किसान अवार्ड है, चौधरी चरण सिंह सम्मान, पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से आया। ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, ये दिखाइए आप। भारत लोक सेवा प्रशासन दूरदर्शन की तरफ से इन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए हैं, उसकी तरफ है। और ये मुख्यमंत्री बिहार के मांझी जी। और एक सबसे बड़ा जो काम मैंने आगे देखा, समाज रत्न सम्मान, शायद पहली बार देख रहा हूँ। और जो समाज में जो काम किया इन्होंने, उत्तर प्रदेश दिवस की उन्होंने दिया गया है। तो सर किस उपलक्ष्य में मिला है आपको? ये उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में मिला है। वो समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को प्रदेश में सम्मानित किया गया है। तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार, ये चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान 23 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे प्रदेश में, उसके लिए। तो इतने सम्मान शायद हम गिनती भी कर रहे हैं तो शायद हम कर नहीं पाए, तो इतने सम्मान इनको मिले हुए लेमन मैन के नाम से।
तो मैं समझता हूँ आज सौभाग्यशाली हूँ मैं कि इनसे आज मुलाकात हुई है। तो आपके पास जो ज्ञान पहुँचने वाला है, मैं सर से अनुरोध करूँगा, आप कैमरा इधर करें कि अपने मोबाइल नंबर बता दें जिससे आपके फार्मर आपको जरूर संपर्क कर पाएँ, जिससे आप तक पहुंच पाए, चाहे वो आपसे प्लांट ले रहा सिट्रस का, चाहे गुआवा का ले, चाहे नॉलेज जो लेना चाहता है, जो उसको सामने प्रॉब्लम आती है, तो वो भी आप उसको बता पाएँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9546920316। अगर आपको ये नंबर मिस भी हो जाता है तो आप गूगल पे चले जाएंगे, लेमन मैन रायबरेली डालेंगे, पूरी डिटेल्स हमारी आपको मिलेगी। बहुत सारे चैनल्स पे इंटरव्यूज़ वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगा। जी थैंक यू, धन्यवाद मिश्रा जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता रहूँगा और ये आपका स्वागत है। ये ऐसा जो शुभ काम कर रहे हैं मैं उसमें भागीदार रहूँ और हर फार्मर तक मैं भी पहुँच पाऊँ। धन्यवाद।